नमस्ते दोस्तों। हम आज आपको गुप्त वंश के बारे में बताएंगे। गुप्त साम्राज्य 4वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य पूर्वी भारत में स्थापित हुआ और हमें प्राचीनतम सम्राटों में से कुछ पता चलता है। गुप्त साम्राज्य के दो महत्वपूर्ण राजा हुए समुद्रगुप्त और दूसरे चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश के लोगों के द्वारा ही संस्कृत की एकता फिर एकजुट हुई। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी को गुप्त वंश की स्थापना की और यह वंश करीब 510 ईस्वी तक शासन में रहा। शुरुआत के दौर में इनका शासन केवल मगध पर था, पर धीरे धीरे संपूर्ण भारत को अपने अधीन कर लिया था। गुप्त वंश के सम्राटों में क्रमशः श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त हुए थे। देश में कोई भी ऐसी शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति नहीं थी जो अलग अलग छोटे बड़े राज्यों को विजित कर एक छत्र शासन व्यवस्था की स्थापना कर पाती। यह जो काल था वह किसी महान सेना नायक की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सर्वाधिक सुधार का अवसर था। फलस्वरूप मगध के गुप्त राजवंश में ऐसे महान और बड़े सेना नायकों का विनाश हो रहा था। गुप्त साम्राज्य की नींव 3वीं शताब्दी के चौथे दशक में तथा उत्थान 4वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ। गुप्त साम्राज्य का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार था। साम्राज्य के पहले शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन्होंने विवाह द्वारा लिच्छवी के साथ गुप्त को एकजुट किया और उनके पुत्र समुद्रगुप्त ने विजय के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया। ऐसा लगता है कि उनके अभियानों ने उत्तरी और पूर्वी भारत में गुप्त शक्ति का विस्तार किया और मध्य भारत और गंगा घाटी के कुलीन राजाओं और उन क्षेत्रों को वस्तुतः समाप्त कर दिया जो तब गुप्त वंश के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में आ गए थे। साम्राज्य के तीसरे शासक चंद्रगुप्त का उज्जैन तक साम्राज्य का विस्तार करने के लिए बनाया गया, लेकिन उनका शासन सैन्य विजय की तुलना में सांस्कृतिक और बौद्धिक उपलब्धियों से अधिक जुड़ा हुआ था। उनके उत्तराधिकारी कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और अन्य थे। ये धुनास पर आक्रमण के साथ साम्राज्य के क्रमिक निधन को देखा जा सकता है। 6वीं शताब्दी के मध्य तक जब राजवंश का अंत हुआ तो राज्य एक छोटे आकार में घटकर रह गया था और गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। मुझे आशा है कि आपको यह सामरिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक महत्वपूर्ण कार्य के बारे में मेरी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।